Welcome to all of you on V plus U ACAD. My name is Ashish Garg. So today we will see the fire demand. So in the last classes we have seen demand due to the public uses, that is due to the domestic demand, industrial demand, institutional and commercial demand, and demand for public use. So today we will try to see what is the demand due to fire. So how you ascertain demand due to fire, हमें पता कैसे चलती है फायर से डिमांड कैसे निकाली जा सकती है. नाउ यू नो इफ़ देयर इज़ एनी सिटी तो आप किसी सिटी के लिए फायर डिमांड कैसे असरटेन करेंगे, कैसे पता करेंगे. तो इट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी. यदि पॉपुलेशन उसकी जितनी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फायर डिमांड भी ज़्यादा होगी. तो आप एक जनरल आइडिया कर सकते हैं कि जब हम फायर डिमांड निकालेंगे तो इट empirically can be calculated with the help of the population, knowing the population. So how do we meet this demand? फायर डिमांड आप कैसे मीट करेंगे? We know there are hydrants लोकेटेड होते हैं आपके 100 to 150 मीटर डिस्टेंस के ऊपर इन अ रीजन. बेसिकली दीज आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, आपको यहाँ इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे. बट इफ़ यू सी एनी पिक्चर ऑन द गूगल यू मे फाइंड आउट दैट दीज आर लोकेटेड in the 100 to 150 meter distance. You can see these in the developed countries. Let me show you what hydrants look like. So this is the hydrant. ये आपके पास क्या है, hydrants है, इन्हीं ही बोलते हैं hydrants. This system is basically connected to the water mains. ये आपका सिस्टम कनेक्टेड होता है वाटर मेन से, वाटर मेन से कनेक्टेड होता है. सो फायर ब्रिगेड जो होता है आपका, what those people do, they bring the pumps. Those people bring the pumps with them. जैसे ही वो पंप लगाएंगे दे एक्चुअली इसके ऊपर पंप्स इंसर्ट करते हैं, पंप्स इसके साथ कनेक्ट करते हैं. दे कनेक्ट द पंप हेयर. सो विद द हेल्प ऑफ द पंप क्या करेगा, आपका प्रेशर एग्जर्ट करेगा पंप. तो जैसे ही ये कनेक्ट करेंगे तो दिस वाटर कैन बी थ्रोन ऑन टू द प्रॉपर्टी, या जहाँ पर भी आपकी फायर लगी है या जहाँ पर भी आग लगी है, आप वहाँ पर प्रॉपर्टी हो गया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल एरिया हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, तो ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, बेसिकली आपका रीजन इफेक्टेड उसके ऊपर डिपेंड करेगा. आपका एरिया जो इफेक्ट हुआ है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो जो भी अब कैसे डिसाइड करें कि फायर ब्रिगेड जो है या फिर स्टेशन क्या है, स्टेशन जो है या फिर इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए पंप की, वो मिनिमम कैपेसिटी से डिसाइड होता है. सो द मिनिमम प्रेशर दैट रिक्वायर्ड to fight against the fire is 100 kilonewton per meter square. That is 100 kilonewton per meter square. It may be as high as 150 kilonewton per meter square. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the minimum pressure required for a pump to work as a fire extinguisher, और फायर डिमांड मीट करने के लिए मिनिमम प्रेशर कितना जरूरत होता है आपको. तो दिस इज द मिनिमम प्रेशर. तो इसका मतलब क्या हुआ आल्सो, आप इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं 10 मीटर टू 15 मीटर हेड. दिस इज 10 मीटर टू 15 मीटर हेड रिक्वायरमेंट होती है आपको फायर फाइटिंग के लिए. नाउ एक टाइम के ऊपर आपको कितने सारे पंप चाहिए होते हैं, मतलब कि कितनी स्ट्रीम्स चाहिए होती हैं. तो मिनिमम 3 जेट स्ट्रीम्स आर रिक्वायर्ड. 3 जेट स्ट्रीम्स आर रिक्वायर्ड. जैसे आपने वो पाइप्स देखे हैं तो स्ट्रीम्स बोल सकते हो उन्हें आप. तो 3 जेट स्ट्रीम्स आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है. 1 फॉर दी इफेक्टेड रीजन जहाँ पर एक्चुअली में फायर लगी है, और 2 फ्रॉम दी एडजेसेंट रीजन. एक तो आपका इफेक्टेड रीजन के ऊपर जहाँ पर एक्चुअली फायर लगी है, और 2 फ्रॉम एडजेसेंट रीजन मतलब प्रॉपर्टी है कोई तो उसके दोनों तरफ भी कोई यदि स्ट्रक्चर है तो 2 तो उसके लिए एडजेसेंट रीजन के लिए और एक इफेक्टेड के लिए. तो इस तरीके से फायर बुझाई जाती है. तो मिनिमम 3 जेट स्ट्रीम्स आपको रिक्वायरमेंट रहती है. यदि बात करें मिनिमम डिस्चार्ज की, तो मिनिमम डिस्चार्ज होना चाहिए 1100 लीटर पर मिनट. 1100 लीटर पर मिनट, दिस इज द मिनिमम डिस्चार्ज. ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ. हाउएवर वी कैलकुलेट दिस डिस्चार्ज फ्रॉम द फॉर्मूलाज आल्सो. हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन के ऊपर. तो देख लेते हैं फॉर्मूलाज फ्रॉम विच वी कैन एबल टू कैलकुलेट दिस मिनिमम डिस्चार्ज. आई हैव रिटन दिस फॉर्मूलाज हेयर सो यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम. तो डिस्चार्ज यदि कुछलिंग फॉर्मूला से निकालते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो डिस्चार्ज इज गिवन एज
3182 टाइम्स ऑफ रूट पी। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको डिस्चार्ज किस में, लीटर पर मिनट्स में बताया, जो मैंने बताया था 1100 लीटर पर मिनट। तो आपको याद रखना है कि इसकी यूनिट हमेशा लीटर पर मिनट ही रहेगी किसी भी चारों फॉर्मूले के अंदर। जैसे मैंने 4 लिखे हैं तो उसकी डिस्चार्ज की यूनिट है लीटर पर मिनट, और पॉपुलेशन की यूनिट है थाउजेंड्स। पॉपुलेशन की यूनिट क्या है, थाउजेंड्स है। तो आपका फॉर्मूला बनता है 3182 टाइम्स ऑफ रूट पी, दैट इज कुचलिंग फॉर्मूला। नाउ फ्रीमैन फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज इज गिवन एज 1136 इंटू पी बाई 10 प्लस में 10। तो ये आपका फ्रीमैन्स फॉर्मूला है। कभी कभी आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू मे नॉट फाउंड आंसर यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब आप जब मान लिया पॉपुलेशन आपकी है 200,000, तो आप यहाँ पर 200 पुट करोगे और फाइनल आंसर निकालोगे तो आपको आंसर वो सेम नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप इस 10 को 7 यूज़ करके देखिएगा, तो भी आपका क्या पता आंसर ऑब्जेक्टिव में मैच हो जाए। बेसिकली एक्चुअल फॉर्मूला जो है हर स्टैंडर्ड बुक में यही है, और फ्रीमैन ने जो दिया है वो भी यही है। बट समटाइम्स इफ़ यू इंसर्ट 7 here यू मे फाइंड आउट दैट द सॉल्यूशन में मैच। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड बुक्स में और वैसे भी ये आपको 7 भी मिल जाता है। तो अगला फॉर्मूले की बात करेंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फॉर्मूला, इसमें डायरेक्टली डिस्चार्ज आपको गिवन है 4637 रूट टाइम्स ऑफ पी 1 माइनस 0.01 रूट पी। दिस इज वैलिड फॉर पॉपुलेशन लेस देन 200,000। तो बेसिकली यही पूछा जाता है इससे। फर्दर इसके अदर क्लासिफिकेशंस भी हैं, बट वी विल नॉट गोइंग टू स्टडी दैट बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर नॉट यूजुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो नॉट आस्क्ड इन द पेपर। तो ये डिस्चार्ज आपका लीटर पर मिनट में है, अगेन पॉपुलेशन आपका 1000 में। नाउ वी हैव बस्टन फार्मूला आल्सो। बस्टन फार्मूला में भी डिस्चार्ज आपका ये लीटर पर मिनट में है और पॉपुलेशन आपकी थाउजेंड्स में। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, दिस फॉर्मूले यू हैव टू लर्न, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये आपको याद ही करने हैं, आप लिख के देखिए, ये आपको कैसे भी याद करने हैं। आप दिन में 2-3 बार लिख के देखिए, ये फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको। सो नाउ वी हैव वन मोर वाटर डिमांड, वी विल सी दैट आल्सो। हमारे पास एक वाटर डिमांड हो रहा है, दैट इज वाटर रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट लॉसेस इन थेफ्ट्स एंड वेस्ट। लेट मी राइट इट हियर। This is our 6th water demand. This is the water required to compensate losses in theft and waste. Losses in theft and waste. बेसिकली जैसे भी आप कोई भी डिज़ाइनर है, कोई भी सिटी को डिज़ाइन करता है जब तो वो ये चीज़ भी कंसिडर करके चलता है। ही आल्सो कंसिडर दीज थिंग्स कि यदि कोई चोरी हो जाती है तो उस केस में भी आपको कितना एक्स्ट्रा एडिड डिस्चार्ज आपको देना है ताकि पब्लिक क्या हो, इफेक्ट ना हो। तो एडिड डिस्चार्ज जो चाहिए होगा वो आप कंसिडर करके चलते हैं, एक डिज़ाइनर कंसिडर करके चलता है। तो ये क्या वैल्यू लेके चलते हैं, इट विल बी टेकन एज हाई एज 15% ऑफ टोटल कंजप्शन। आपको बस ये याद रखना है, ये 15% तक आपकी हाइयर वैल्यू हो सकती है टोटल कंजप्शन के। मतलब कि मान लेते हैं जैसे आपकी 300 लीटर पर कैपिटा पर डे की कंजप्शन है, तो जब आप वाटर ट्रीटमेंट या फिर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 45 लीटर। तो वो डिज़ाइन करेंगे आप 345 लीटर के लिए, 345 लीटर के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वाटर डिमांड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।